अब किसी को इस बेटी की जाति नहीं दिखेगी कि ये बेटी दलित समाज से है, ये बेटी फलाने समाज से है। पता है क्यों? ये बेटी के नाम पे राजनीति करने वाले भड़वे ये जितने भी हैं। हमारे देश में ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन ये जो घटना देखने को मिली श्रद्धा के साथ जो हुआ, उसको लेकर के पूरा देश एक तरीके से आक्रोशित है। वो इसके मन में जिस तरीके की भावना आ रही है, आखिर में महिलाएं क्या सुरक्षित हैं? क्या लड़कियां सुरक्षित हैं? क्या इस तरीके से अगर उनके साथ बर्ताव होगा तो क्या होगा देश का? कैसे हमारी गंगा यमुनी तहजीब कहाँ जा रही है? कैसे फिर हम एक दूसरे के साथ बैठ के मिल बांट के रहेंगे और खाएंगे? ऐसे को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर जो हुआ इसमें कहाँ किसकी तरफ से गलती हुई है। देखिए, आपने एक सबसे पहली लाइन बोली कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कहने वाले जो कहते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहने वालों को सबसे पहले मौत क्यों नहीं आई? ये नारा कौन लाया? जो धर्म और जो मजहब जिसमें जमीन और आसमान का अंतर है, ये ऐसे नारों को लगाने वालों को मौत क्यों नहीं आ रही है? ये हमारी बेटियां जो काटी जा रही हैं 36-36 टुकड़ों में, जिनके नसीब में नए नए फ्रिज लाए जा रहे हैं जिहादियों के द्वारा। कभी बेटी हमारी सूटकेस में मिल रही है, कभी बेटी हमारी नाले के अंदर मिल रही है, कभी बेटी हमारी निवस्त सड़कों पे मिल रही है। ये नारा लगाने वाले अब कहाँ गए? कहाँ गए वो बॉलीवुड के भांड गैंग जो तख्ती लगा लगा के अपना सामने आते थे कि हमको डर लग रहा है? अरे कहाँ गए? तुमको मौत क्यों नहीं आ रही है? ये नरसंहार जो हो रहा है बेटियों का हमारा, जब इस पे हिंदू बोल रहा है तो ये लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? आओ ना भड़वो। अब किसी को इस बेटी की जाति नहीं दिखेगी कि ये बेटी दलित समाज से है, ये बेटी फलाने समाज से है। पता है क्यों? ये बेटी के नाम पे राजनीति करने वाले भड़वे ये जितने भी हैं, भीम आर्मी, ये भीम सेना, अरे तुमको अब ये मुल्ला कटुआ दिखानी जिहादी मारने वाली बेटी तेरी थी या मेरी थी, वो बेटी तो हमारी है, लेकिन इनको नहीं दिखेगा क्योंकि ये सारे के सारे बेटियों के अंदर राजनीति ढूंढने वाले लोग हैं। ऐसी राजनीति करने वालों को मौत क्यों नहीं आ रही है? मेरा सवाल देश की सरकारों से है कि ऐसी हत्याओं पर कानून सख्त से सख्त क्यों नहीं बना रहे हैं? सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। बेटी हमारी है, हमारे ही हिंदू समाज में ब्याहेगी, हमारे ही हिंदू समाज में रहेगी। ये अदर कास्ट अदर मैरिजों को बंद करना होगा, ये अलग अलग प्रथाओं को, क्योंकि ये कानून हमारे ऊपर ना थोपे, क्योंकि हम अपनी बेटियों की हत्याएं और ऐसे टुकड़ों में बांटा जाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी निर्मम हत्या, 20 दिन तक एक एक टुकड़ा उसने ठिकाने लगाया, 20 दिन तक। अरे वो तो बाप मुंबई से ढूंढता हुआ अपनी बेटी को आया, वो तो जिहादी तो कर चुका था अपना काम। आंखें खोल लो हिंदुओं, आंखें खोल लो। अगर आज भी आंखें नहीं खोली तो कभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाना बंद करो कि केवल एक ही हिंदू हिंदू ही भाई भाई है, हिंदू का बच्चा ही भाई है, बस। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, हम लोगों को बर्दाश्त नहीं। वो तो कहते हैं कि मानसिक रूप से ऐसे लोग जो इस तरीके की घटना, जैसे उदयपुर में घटना हुई थी, उसके बाद से ये कहा जाता है जब इस तरीके से सामाजिक बात होती है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। देखिए, जब कन्हैया लाल की हत्या की गई ना, एक भी अच्छा मुसलमान सड़कों पे नहीं उतरा। कहते हैं ना ये कि वो बुरा मुसलमान, ये अच्छा मुसलमान। अबे भड़वा, तुम सारे के सारे एक जैसे मुसलमान, पढ़े हुए तुम एक किताब के मुसलमान, तुम में कोई अंतर नहीं। जो अपराध पे चुप रहे वो भी अपराधी है। और जो कौम, मैं आज हिंदू तुमको समझाना चाह रहा हूं, जो कौम अन्याय पे चुप रहती है, अगला नंबर तुम्हारी बेटी का निश्चित लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर नपुंसकता भर चुकी है। अगला नंबर तुम्हारी ही बेटियों का लगेगा, सीधी सी बात। क्या लगता है सरकार इसमें क्यों चुप है? पक्ष विपक्ष सब शांत है। ये सरकारों को जब तक राजनीति नहीं मिलती है ना, अगर इसमें आफताब की जगह कोई राहुल होता ना, तो ये सारे के सारे यहीं इंडिया गेट पे काली साड़ी पहन के लौट रहे होते राजनीति करने वाले। वो जो यात्रा चल रही है वो वहीं लौट गए होते, क्योंकि जब नाम ही मालूम पड़ गया कि कौन है, इनमें से एक के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि लगातार बढ़ावा इन जैसे लोगों ने दिया, इन्हीं जैसे लोगों ने हमारे ऊपर कानूनों को थोपा।
आज जब वो कानून हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए दुष्प्रभाव बन के सामने आ रहे हैं तो उनके बोलने पर भी हम लोगों को रोकने का काम किया जाता है। ऐसे कानून बनाने वालों को मौत आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कानून हमारे ऊपर थोपे गए हैं जिसमें हम अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाने पे भी गुनहगार बन जाते हैं। क्योंकि लव जिहाद कोई आज की कहानी नहीं है। लव जिहाद द केरल फाइल आ रही है, उसमें 32,000 लड़कियों की भी कहानी है। लव जिहाद वो हर लड़की की कहानी है। लिस्ट बहुत लंबी है, अगर लिस्ट को जोड़ना शुरू कर देना पूरी दुनिया के अंदर उठा के ना, तो एक रिकॉर्ड ही बन जाएगा इन जिहादियों के नाम पे, क्योंकि इन्होंने किस प्रकार नरसंहार लोगों के किए हैं। हर वो हत्या इन लोगों के द्वारा की जा रही है। ऐसे कृत करने वालों और ऐसे कृत पर चुप्पी रखने वालों का एक ही सवाल है, भारत सरकार कब लाएगी कानून? वो तो लोग ये भी कह रहे हैं कि लड़की तो प्रेम कर रही थी, श्रद्धा तो प्रेम कर रही थी, प्रेमी था उसका, वो कैसा अगर प्रेम कर रही थी तो मुझे ये बताओ कि प्रेम करने पर किसी की हत्या कर देना ये कौन से कानून में दिया गया है? किस कानून से अधिकार है हत्या कर देना? ऐसे तो प्रेम करने के नाम पे तो तुम सबको मारोगे। ये हत्याओं को बर्दाश्त कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। ये केवल लव जिहाद है। ये कोई वो नहीं है। हमारी बेटियों को बहला फुसला कर मुंबई से लाकर यहाँ मारा है, दिल्ली की राजधानी के अंदर। हौसलों को आप समझ सकते हैं कितने प्रबल हौसलों के लोग थे ये। उनका तो ये भी कहना है कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में रह रही थी, माँ बाप की बातें नहीं मानी, वो अपने से आई। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा अपनी हर उस बेटी के लिए जो कहती है ना कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ कि श्रद्धा, हम शर्मिंदा है कि तुम जैसी बेटियों ने हमको शर्मिंदा कर दिया है। तुम ही वो बेटियां हो जो कहती हो कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं। अरे बाहर निकलो, तुम्हारा बाप तुम्हारा कभी बुरा नहीं सोच सकता, तुम्हारी माँ बाप कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता। ये अब्दुल, हर अब्दुल एक जैसा ही है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। कुल मिलाकर के इस बात को भी थोड़ा सा अगर बल दिया जाए कि जब अपने परिवार के लोग, अपने माँ बाप लोग, अपने रिलेशन यानी रिश्तेदार लोग जब किसी से बहुत अधिक करीब लगने लगे, उनका प्यार बढ़ने लगे, तो ऐसा लोगों का भी कहना है कि भाई संभल के रहना, आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। हालांकि आज जो श्रद्धा के साथ हुआ, वो जो पूरी घटनाक्रम है ना, उससे द फ्रंट न्यूज़ परिवार भी बहुत दुखी है। आखिर में ऐसा किस प्रकार का प्रेम? क्या ये जिस्मानी प्रेम था? क्या ये अपने फायदे के लिए प्रेम था? अगर इस तरीके का प्रेम है तो प्रेम में दाग लग रहा है। सबको संभलना होगा, सोचना होगा, और जो थिंक टैंक है ना, उनको भी बाहर आना होगा, समाज में एक नई राह देना होगा। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, न्यू दिल्ली। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.